हेलो दोस्तों का स्वागत है डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। यदि आप बिहार बोर्ड क्लास 10th में स्टडी करें तो आपका मंथली एग्जाम जो पहले होता था, जो उसमें प्रश्न संख्या 30 रहता था और समय 1.5 घंटा के में था, उसी मंथली एग्जाम को कन्वर्ट कर दिया प्रथम शाब्दिक परीक्षा में। जिसमें जो पहले शाब्दिक परीक्षा होता था उसमें प्रश्न 60 रहता था और 30 बनाना रहता था। और जो इस साल होने वाला है प्रथम शाब्दिक परीक्षा, इस परीक्षा मंथली एग्जाम जैसा ही होगा। इसमें भी प्रश्न 30 ही रहेगा मंथली एग्जाम के तहत, और समय भी 1.5 घंटा का ही मिलेगा। और टोटल एग्जाम 50 नंबर का होगा। विषय कोड आपका 101 रहेगा। विषय हिंदी, इसमें 1 से लेकर 30 प्रश्न रहेगा, इसमें से 25 प्रश्न का उत्तर देना होगा। लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 30 तक प्रत्येक प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे, इसमें से एक सही है। अब अपने द्वारा चयनित चुने गए सही विकल्प को ओ मार्कशीट पर नीला या काला पेन से भर देना है। प्रश्न 25 बनाना है। पहला प्रश्न है टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ। तो टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थात अड़चन डाला है, कोई भी काम में बाधा देना। दूसरा क्वेश्चन 3-13 होना मुहावरे का अर्थ। तो 3-13 होना मुहावरे का अर्थ कोई काम पड़ने पर भाग जाना। 2-11-2 भी होना अर्थ होता है भाग जाना। जो व्याख्या करता है के लिए एक से, जो व्याख्या करता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा व्याख्यात। ऑप्शन ए हो जाएगा व्याख्यात। विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द, जो विश्वास के लिए योग्य हो जाएगा, जो विश्वासी रहेगा उसके लिए विश्वास के लिए एक शब्द हो जाएगा। उदार शब्द का विलोम शब्द है। तो उदार शब्द का विलोम उदरस्थ हो जाएगा, उदरस्थ। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 6 एकत्र शब्द का विलोम है। तो एकत्र शब्द का विलोम विकीर्ण हो जाएगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन शब्द गंगा का परिवाची। तो गंगा का परिवाची जहावीर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आनंद शब्द का परिवाची है। तो आनंद शब्द का परिवाची हो जाएगा प्रमोद। आनंद शब्द का परिवाची प्रमोद हो जाएगा। और इसका PDF लेने के लिए हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे के क्वेश्चन लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रहेगा, तभी आपको मिल पाएगा। इसीलिए इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। हरपन मोला शब्द में कौन सा समास है। तो हरपन मोला शब्द में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ए। महावीर शब्द में कौन सा समास है। तो महावीर शब्द में कर्मधारय समास हो जाएगा। पारिवारिक शब्द में कौन प्रत्यय है। तो पारिवारिक शब्द में परि जोड़ इक बनता है पारिवारिक, तो इक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दयालु शब्द में ईर्ष्यालु पद शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाता है। ईर्ष्यालु पद में आलू प्रत्यय हो जाएगा। अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग। तो अभी जोड़ भावक से हो जाएगा अभिभावक, तो अभी उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण निरोग हो जाएगा। ऑप्शन डी। द का उच्चारण स्थान है। तो द का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो उत जोड़ लास का संधि विच्छेद उत जोड़ लास हो जाएगा। ऑप्शन ए। जपूजी किसकी रचना है। तो जपूजी किसकी रचना। जपूजी गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वदेशी शीर्षक दोहे की रचयिता है। तो दोहे की रचयिता स्वदेशी के रचयिता हो जाएगा प्रेम घन
ऑप्शन बी। माँ बेटे सतते नहीं उससे यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो माँ बेटे सतते नहीं यह पंक्ति स्वदेशी कविता से लिया गया है। लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि जीवानंद दास हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? तो निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? तो सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गोर देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। हु आर सुद्रुज किसकी रचना है? तो हु आर सुद्रुज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन उनकी माता थी, और गुरु पूछेगा तो उनके पिता हो जाएंगे। मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो कहानी हो जाएगा, ऑप्शन बी। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ की लेखक है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ की लेखक महात्मा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर कहाँ से भाग आया? तो नेपाल से भाग के आया था। और पूछेगा बहादुर के चोरी पर इल्जाम किसने लगाया था? तो लेखक का रिश्तेदार ने लगाया था। कितने रुपए का लगाया था? तो 11 रुपये का लगाया था। 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया था। महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि थे? तो वह महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा के कवि थे, ऑप्शन ए। धौते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन सा समस्या है? तो धौते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ का समस्या है, ऑप्शन बी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो धरती कब तक घूमे शीर्षक कहानी की नायिका सीता हो जाएगा। और क्लास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और सब्सक्राइब इस चैनल को करके रखिएगा। तो आगे भी कोई क्वेश्चन मिले तो इस चैनल पर सबसे आगे मिलेगा। थैंक यू।